संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अभी मेरे सामने उपस्थित हैं अमन राजपूत जी, जिनका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2022 में एडीईओ के पद पर चयन हुआ है। सर सिवनी से आते हैं। सर, आपको उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप सिवनी से आए, बहुत दूर पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या ऐसा कोई बैकग्राउंड में, गाँव के क्षेत्र में कोई और था आपके पहले जो चयनित हुआ वहाँ? नहीं सर, मेरा ये पहली बार चयन हुआ है और पहली बार हुआ और गांव से भी पहला चयन है ये। इसके पहले कोई नहीं था। तो आप कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप एक सूर्य की भांति वहां चमकने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, कह सकते हैं सर। यदि मैं आपसे कहूं, अभी प्रीलिम्स 2025 बहुत निकट है, विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे पशुपेश होते हैं, तो आप यदि कोई प्रश्न नहीं बन रहा, बाकी तो विद्यार्थी पढ़ के जाते, पर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो नहीं बनते, अब यदि नहीं बन रहे तो उनके आंसर कैसे निकालने चाहिए? किस मेथड से आपने कोशिश की? हाँ सर, बिल्कुल होता है। पेपर में 70 क्वेश्चन जो बन जाते हैं, लेकिन जो 30 क्वेश्चन उनमें बहुत दिक्कत होती है। तो सर मेरे लिए ये ट्रिक थी कि मैं एलिमिनेट करूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, मैं देखता हूँ क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए है कि नहीं है। तो यदि वो नहीं आ रहा कि उसका लिंक कहीं और से, तो मुझे एलिमिनेट करने का सबसे पहले लगता था कि मैं एलिमिनेट कर दूँ। इसके बाद सर धीरे धीरे छन छन के एक आंसर आ जाता है। अच्छा, आप किस चीज को बल देते थे? एक बुक को 5 बार पढ़ने में या 5 बुक को 1 बार पढ़ने में? एक बुक को 5 बार पढ़ने में सर। क्या नए नए सोर्सों को बार बार बदलना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल। जो एक सोर्स हमने लिए है, उसको शुरुआत से अंत तक उसी को लेके चलें, वही हमें सिलेक्शन दिलाएगी। आपके सफलता में, आप एडीईओ के पोस्ट में चयनित हुए हैं, आपकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ आप किसका मानते हैं? सर वैसे तो भगवान का आशीर्वाद है इसमें और गुरुजनों का, पर सर मेरे मामा जी जो हैं, उन्होंने बचपन से मुझे इस क्षेत्र के लिए सर अग्रसर किया और हमेशा मोटिवेट किया सर। आज भी वो खुशी जाहिर करने में उनको दिक्कत है, वो दिखा नहीं पा रहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर से कितना खुश उन्हें। दूसरा सर, जब मैं यहाँ परीक्षा की तैयारी करने के लिए आया, तो दिव्या यादव मैम है जी, वो एडीओ हैं, उन्होंने मुझे सर इतना पुश किया और मुझे मतलब पढ़ाई में हमेशा आगे किया सर, बहुत मोटिवेट किया। जब पहली बार मैं असफल भी हुआ तो उन्होंने मोटिवेट किया और मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। अब दिव्या मैडम के जैसे अब आप आगे के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जो दीदी ने किया है मेरे लिए, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ जो भी जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भी सहायता पहुँचाऊँ। और केवल पीएससी वालों की नहीं सर, जो मेरे क्षेत्र के युवा हैं, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें भी यही कहना चाहूँ कि निरंतर प्रयासरत रहें, सफल जरूर होना है। क्योंकि जो विद्यार्थी गांव से आते हैं, उन विद्यार्थियों के पास बेसिक डायरेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि हर विद्यार्थी सफल भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस बार, जैसे आपका इंटरव्यू में नाम आ गया, कुछ विद्यार्थियों को नहीं आ पाया, उनमें उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि निरंतर प्रयासरत रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रयास हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करा देगा। और चूंकि सर सफलता और असफलता तो एक परिणाम है। सफलता से सर हम आगे बढ़ जाते, पर असफलता हमें वो चीज़ सिखा देती कि हमें क्या नहीं करना है। वो सीख के सर हम पुनः सफल हो जाएंगे। ये मेरी सीख रही है। जब आप असफल हुए थे पिछले बार, जी सर, तो असफलताएं बहुत सारी चुनौतियां और बढ़ाती हैं। बिल्कुल सर। पर उस असफलता को आज आप सफल हो चुके हैं, तो उस ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि अब आपने कहा नहीं, अब तो करता हूँ, फिर से तैयारी करता हूँ? दीदी का चयन सर, उनका चयन हुआ और पहले नहीं हुआ तो मेरे साथ ही तैयारी कर रही थी। जैसे ही वो चयन हुआ सर, एक अंदर से आग आ जाती कि नहीं, जब उन्होंने किया और उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो मैं भी उसी राह पे जाके क्यों नहीं कर सकता। माने ये कह सकते हैं कि किसी लाइब्रेरी में, किसी क्लास में, किसी टेस्ट सीरीज में बैठे हुए जब हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारे जान पहचान वाला जब सिलेक्ट होता है, तो अंदर से एक नाव की संलयन वाली बात आ जाती है। बिल्कुल सर, आती है सर। और कहीं ना कहीं वही हमें मोटिवेट करते हैं। प्रतियोगिता ही सर, जो हमें कंपटीशन होता है हमारे साथियों के साथ में, सकारात्मक कंपटीशन हमें पहुंचाता है आगे। क्या ग्रुप स्टडी या ग्रुप डिस्कशन पे भी आपने बल दिया था? जी सर, दीदी एसडीएम है सर, पूर्वा दीदी जी, दिव्या दीदी हैं, और भी हैं मेरे जो दोस्त हैं, हम सब ने मिलकर तैयारी किए थे। और कहीं ना कहीं तैयारी के बलबूते पे सर अब धीरे धीरे सब पहुंच रहे हैं। माने ये कह सकते हैं, एक व्यक्ति जब सफल होता है तो वो अपने साथ के और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, सकारात्मकता को अपनी ओर खींचती है सर। बिल्कुल। चलिए, क्या जब कोई दबाव आ जाता था, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सही नहीं हो पाए जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, या आपके कभी नंबर कम आ जाते थे, तो उन गलत क्वेश्चनों को फिर आप किस दृष्टिकोण से देखकर सही करते थे अगले टेस्ट में? सर चूंकि टेस्ट में फीडबैक रहता है,
तो वो फीडबैक को ही मैं सुधार लेता था कि इन्होंने क्या समझाया, किस तरह से डायग्राम का यूज़ करना है, कौन से फैक्ट लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। उन्हें मैं 2-3 बार लिख लेता था, गलत भी होते थे सर, तो कहीं ना कहीं सही हो जाते थे वापस। क्या निबंध की भी आपने पहले से प्रिपरेशन की थी, तैयारी खुद से की थी? हाँ सर, तैयारी उसमें खुद से किया था। निबंध लिख कर देखा था मैंने 2-3, और फिर सर 1-2 बार लिखा, फिर वो आने लगा धीरे धीरे फ्लो में। तो और चूँकि शुरू के जो सब्जेक्ट्स थे उन्हीं के ज्ञान को लास्ट में निबंध में लाना है, तो सर इससे वो हो गया था। कई बार ये विद्यार्थियों को लगता है कि तैयारी कर रहे थे, एकदम से डिमोटिवेशन आ गया, आपको भी आया होगा। बिल्कुल सर। तो उस समय ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको सकारात्मकता की ओर ले जाती? क्या उस समय आप घर परिवार से बात करते थे? बिल्कुल सर, मैं मम्मी को फ़ोन करता था, मामा जी को करता था। हमेशा बोलते थे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गिर गए कोई बात नहीं, उठ जाएंगे वापस से, बस उठना सीखो। हमेशा गिरे रहोगे तो जरूरी नहीं है, आपको उठना आना चाहिए। वही बात की असफलता ये बताती है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप प्रयास तो कर रहे हैं जी। इसके अलावा आखिरी प्रश्न वहीं से लूंगा कि जब आप उत्कर्ष में आते थे, आप इंटरव्यू का पार्ट बनते थे, तो उत्कर्ष का जो इंटरव्यू है वो आपके फाइनल इंटरव्यू में कैसे सहायक होता था? बिल्कुल सर, पहला इंटरव्यू मैंने 2021 में दिया था, 2021 का। तो मैंने मॉक दिया था, मेरा कॉन्फिडेंस यहीं से बूस्ट हुआ था, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो पैनल में भी पूछे गए मुझसे। वहीं 2022 के इंटरव्यू में सर मेरा जो स्कूल हुआ सरस्वती शिशु मंदिर से, उससे भी रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए थे यहाँ पर, और मुझे सर पैनल में भी देखने को वो क्वेश्चन मिले, तो सर पूरी तरह से सहायता मिली मुझे यहाँ, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। ये कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हो या सरस्वती विद्यालय से पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो, कोई ग्रामीण परिवेश से भी पढ़ा हो, स्थान महत्व नहीं रखता? नहीं। क्या हिंदी और इंग्लिश कोई अंतर रखती? नहीं सर, कोई महत्व नहीं रखता है, ये हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप बस जिसमें हो उसमें कल लगे रहिए, हो जाएगा। जब इंटरव्यू में ऐसा कोई प्रश्न जो आपको बोर्ड ने फंसाने की कोशिश की? जी सर, अंतरजातीय विवाह से संबंधित एक क्वेश्चन था। किस बोर्ड में? कोष्टी सर, माननीय कोष्टी सर के बोर्ड में था जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जाति भेदभाव कैसे खत्म करोगे, तो मैंने 2-3 पॉइंट उन्हें बताया, उन्होंने बोला और बताओ, तो फिर हमारी सरकार की ऐसी योजना अंतरजातीय विवाह संबंधित पुरस्कृत किया जाता है, मैंने वो बोला, तो फिर वो उनमें लेके चले गए, अंतर धार्मिक में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने मुझे दबाव देने की कोशिश की। पर सर मैं चूँकि मुस्कुराहट के साथ सरलता से देता रहा, यहाँ प्रैक्टिस हो चुकी थी ऐसे क्वेश्चन की, तो सर वो वहाँ भी यहाँ का जो 22 सालों का उत्कर्ष का भरोसा है वो आपके लिए भी बहुत रामबाण सिद्ध हुआ। बिल्कुल सर। आप सरस्वती स्कूल से आते हैं जी। तो सरस्वती स्कूल ने आपके इस संघर्ष और सफलता में किस प्रकार से प्रेरणा दी? सर स्कूल में चूँकि 12 साल वहाँ पढ़ा हूँ, KG1 से पढ़ा हूँ, तो अनुशासन उसने मुझे सिखाया, वो अनुशासन मैंने अपनी पढ़ाई में भी दिखाया। एक तो वो सीखने को मिलता है, विनम्रता जो रहनी चाहिए, जो हम भगवान के प्रति हमारी आस्था रहती है, वो सब शिशु मंदिर की देन है सर, कहीं ना कहीं वो आज तक काम आ रही है और वो इंटरव्यू में भी काम आ गई। तो सर स्कूल का बहुत योगदान है। तो आने वाले समय में भी आप सरस्वती विद्यालय जाकर आने वाले विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहेंगे? बिल्कुल सर, कॉल आया था, जाने का है सर वहाँ। बिल्कुल, ऐसे ही आप हमेशा हर जगह जाइए, और जो विद्यार्थी डायरेक्शन की कमी में है, आप जैसे चूंकि आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो हम बिल्कुल विश्वास करते हैं कि आप जाके और आगे निरंतर भी पढ़ते रहेंगे। प्रयास करूंगा सर। तो ये आपने सुना पूरी जानकारी अमन राजपूत जी के साथ, इनके संघर्ष से सफलता की कहानी और स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी।